सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि उत्तराखंड में जो बालिकाएं हैं, जिन्होंने 12वीं की जो छात्राएं हैं, उनके लिए वहाँ पे नंदा गौरा के नाम से एक स्कीम है जिसमें कि बालिकाओं को 51,000 रुपये दिए जाते हैं। तो वो 51,000 रुपये तब दिए जाते हैं जब उन्होंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करी होती है। इसके साथ साथ 11,000 रुपये भी बालिकाओं को दिए जाते हैं उनके जन्म के समय। मान लीजिए कोई स्त्री गर्भवती है, उत्तराखंड की रहने मूल निवासी है, तो अगर उसका बालिका होती है तो उसको 11,000 रुपये दिए जाते हैं। तो अब लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम ये बताइए कि उसमें लॉगिन कैसे करना है, आवेदन कैसे करना है। तो प्यारे दोस्तों, बच्चों तो नहीं बोलूँगी, तो दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है इसी के बारे में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो भी इस नंदा गौरा जो स्कीम है, जो योजना है, जो उत्तराखंड में सरकार चला रही है महिलाओं को 11,000 रुपये धनराशि देने की और 51,000 रुपये देने की, उसके लिए आपने लॉगिन कैसे करना है, कहाँ पे किस पोर्टल पे जाना है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन आवेदन होगा और किस तरीके से आप स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, यही आज का वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो वैसे तो हमारा जो चैनल है वो शिक्षा जगत की तमाम खबरें देता है और उत्तराखंड की जो भी जानकारी, न्यूज़ और यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी डिटेल होती है वो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहती है। तो आप चाहे तो सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, क्योंकि आगे भी भविष्य में काफ़ी ऐसी अच्छी योजनाओं के बारे में मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। तो देखो उसमें करना क्या है। सबसे पहले तो आपको जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है ना, nandagora.uk.government.in, इस पर जाना है। मैं टाइप भी कर देती हूँ नंदा, इसका मैं लिंक भी आपको दे दूँगी, ठीक है, नीचे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन gora.uk.government.in। तो जब आप खोलेंगे तो इस तरीके का आपका होम पेज खुलेगा, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का पेज है उत्तराखंड सरकार का। ठीक है, अब इसमें करना क्या है बच्चों, देखो ये है, साफ साफ लिखा हुआ है महिला गौरा योजना, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास उत्तराखंड। इसमें देखो जो नॉर्मली सबसे पहले जो आपने पढ़नी है नियमावली, मतलब इसमें गाइडलाइंस क्या है, क्या बोला है, कौन इसका जो है इसका लाभ उठा सकता है। इसके साथ साथ कुछ भी लोगों के डाउट भी आएंगे बाद में, कि जैसे कुछ लोग कहेंगे कि भाई मेरी शादी अभी हाल फिलहाल में ही उत्तराखंड में हुई है, तो क्या मैं इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकती हूँ, या मैं रहने वाली वैसे उत्तराखंड की हूँ लेकिन मेरी शादी दूसरे जनपद में हो गई है या दूसरे स्टेट में हो गई है, तो क्या मैं इसका फ़ायदा उठा सकती हूँ। ऐसे कई बच्चों के डाउट होते हैं, या मेरी 3 लड़कियाँ हैं तो क्या मैं इसके फ़ायदा उठा सकती हूँ। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो निर्देश दिए गए हैं ना, यानी कि जो रूल बताए हैं, उनको आपको जानना जरूरी है कि कौन इसका लाभ उठा सकता है। देखिए सबसे पहले उन्होंने बोला है कि आवेदन भरना, सभी जानकारी पूर्ण रूप से भरे, अधूरी और गलत जानकारी भरने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा। सबसे पहले तो ये जो वैकेंसीज़ नहीं, ये जो योजना निकली है, ये उत्तराखंड के जो मूल निवासी है, जो डोमिसाइल जिनका उत्तराखंड है, वही इसका लाभ ले सकते हैं। और एक ही परिवार में से 2 से अधिक बालिकाओं को नंदा गौरा योजना से लाभान्वित नहीं होंगे। यानी कि अगर 3 लड़कियां हैं किसी की, तो वो इसका एक ही परिवार से है तो वो इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। अब देखो इसका फ़ायदा कैसे कैसे होगा। इसका फ़ायदा 2 चरणों में होगा। एक कन्या बालिका के लिए, एक चरण के लिए 1 से अधिक बार योजना के लाभ हेतु आवेदन करने पर आवेदन पर निरस्त कर जाएगा। तो जो कन्या होगी उसका एक बार के लिए ही उसका आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 चरणों में हो सकता है। एक तो ये है कि जब उसके जन्म के समय, मान लीजिए कि आपके घर में कोई बेटी हुई है, ठीक है, तो जन्म के समय प्रथम चरण में, और दूसरा आपके घर में कोई दूसरे जिसने कि 12वीं पास उत्तीर्ण किया है, तो उसके लिए भी आप इस दोनों का लाभ उठा सकते हैं। तो जिसका जन्म हुआ है उसके लिए 11,000 रुपये की धनराशि मिलेगी, और जिसने 12वीं उत्तीर्ण किया उससे 51,000 रुपये की धनराशि मिलेगी। ठीक है, और जो प्रथम चरण होगा उसको 6 महीने के भीतर करना है। मान लीजिए कि अगर आपकी बेटी आज हुई है तो विदिन 6 महीने के अंदर जो है आपको इसमें अप्लाई करना है। ये नहीं कि आप 2 साल बाद कर रहे हो इसमें अप्लाई और फिर जाके बोल रहे हो कि हमें पैसे नहीं मिले। और ये जो आपने अप्लाई करना है ना, 30 नवंबर तक करना है दूसरे चरण के लिए। मान लीजिए कि अगर अभी आपकी बेटी का 12वीं का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, पास हो गई है, अब वो ग्रेजुएशन करना चाहती है, डिप्लोमा करना चाहती है, तो 30 नवंबर तक आप कर सकते हैं। ये नहीं कि आप 2024 में आपकी बेटी ने पास किया और आप 25 में आप बोल रहे हो कि मुझे नंदा गौरा योजना का जो है वो लाभ उठाना है। तो इसके लिए आपको अपने जो सर्टिफिकेट वगैरह है ना बच्चों, वो सारे जो है इसमें अपलोड करने हैं। इसके अलावा ये है कि इसमें यह है कि पहले आओ पहले पाओ आधारित है, मतलब जो पहले रजिस्ट्रेशन कर देंगे जल्द से जल्द, उन्हीं के लिए ये जो है
इस स्कीम का लाभ होगा। इसके अलावा जो बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे ना, उनका बैंक अकाउंट भी है वो लिंक होना चाहिए आधार कार्ड वगैरह से। तो ये उन्होंने इस तरीके से बताया। अब इसमें नीचे जो डिटेल में जो उन्होंने बताया है कि और क्या क्या इसमें आपके पास होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो ये है कि जिनका जन्म के लिए ले रहे हैं, मतलब लड़की के जन्म के लिए ले रहे हैं, तो उनके पास होता है कि उत्तराखंड के अंतर्गत संबंधित उप जिला अधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए। संबंधित तहसीलदार द्वारा निर्गत अभिभावक का आय प्रमाण पत्र 6,000 व वार्षिक 72,000 से अधिक का ना हो। यानी कि जो इस 11,000 रुपये का लाभ होगा, उनकी जो मासिक आय 6,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 72,000 सालाना से ज़्यादा नहीं हो सकते, इसी का वो लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा कन्या का जो है वो पंजीकरण होना चाहिए, ठीक है, और जो उसके पेरेंट्स है उसका आधार कार्ड होना चाहिए और बैंक और पासबुक इत्यादि होना चाहिए। अब कुछ लोग पूछते हैं कि मैम हमारे जो बेटी है उसका जन्म जो है घर में हुआ है, तो क्या हम मतलब घर में हो गया, जैसे गांव में हो जाते हैं ना, हॉस्पिटल में नहीं हुआ, तो क्या हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? तो नहीं, आप इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। आपको प्रॉपर किसी जो सरकारी अस्पताल या कोई रजिस्टर्ड जो अस्पताल होगा वहीं का प्रमाण पत्र चलेगा, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला है कि कौन इसमें जो 51,000 रुपये 12वीं पास किस किस महिलाओं को, लड़कियों को मिलेगी। तो इसमें भी उन्होंने यही बोला है कि मूल निवासी उत्तराखंड का होना चाहिए और जिस परिवार से वो लड़की है उसकी वार्षिक आय 72,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 6,000 प्रति मासिक होनी चाहिए। 12वीं पास उसने उत्तीर्ण किया होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण होना चाहिए और आधार कार्ड जो होता है वो लड़की का होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि ऑनलाइन ही आपको इसमें अप्लाई करना है और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए देखो करना क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये 4-5 है ऑप्शन जिसमें कि आपने चेक करना है। तो एक तो है नंदा गौरा आवेदन पत्र, ठीक है, फॉर्म है, इसमें डॉक्यूमेंट आपने क्या क्या अपलोड करने हैं, तो वही अपलोड करने हैं आपने जो पूछा जाएगा। आधार कार्ड, आपका इनकम प्रूफ वही 72,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदन का स्टेटस बाद में चेक करना है। सबसे पहले आपने करना है लॉगिन। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो है लॉगिन। जब आप इस पर लॉगिन करेंगे ना तो फिर आपने अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है। तो ये आप करेंगे ना, उसके बाद ही आप इस पूरी जो योजना है इसका लाभ ले सकते हैं। तो आप बिल्कुल आपको निश्चित रूप से इसमें अप्लाई करना चाहिए। भाई जिनकी लड़कियां हैं 72,000 रुपये से कम मासिक आय है तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो दोस्तों यही है इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। नंदा गौरा योजना उत्तराखंड में है। तो आई होप कि मैंने आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर दिए। बाकी इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद भी है तो कमेंट कर लीजिए। बाकी फ़ोन मत करना क्योंकि हम लोग केवल करियर हेल्प का फ़ोन उठाते हैं, बाकी कोई ऐसे फ़ोन नहीं उठाते, ठीक है। तो केवल कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो बस बच्चों यही था आज की जानकारी। और बाकी किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए तो 299 रुपीज़ पे करके हमसे बात कर सकते हैं और हमसे करियर हेल्प अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। धन्यवाद।